हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। जब कोई सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करता है और नए सब्सटेंस में चेंज होता है तो उसमें एनर्जी चेंजेस आते हैं। द एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज पर्टिकुलरली अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स स्टेबल। एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल का सब्सटेंस का स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। ए सब्सटेंस अंडरगो द केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन व्हेन इट्स एनर्जी इज चेंज। The change in energy of substance take place by observing or releasing of heat or light. On this basis हम इसे दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो जैसे कि नाम से जाहिर है आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट। इस ऐसे रिएक्शन में रिएक्शन हीट को खारिज करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज बाय ए सब्सटेंस एंड सराउंडिंग बिकम हॉट। जैसे कि बर्निंग होती है तो बर्निंग के दौरान हीट बाहर खारिज होती है और आसपास का जो एरिया होता है वहाँ हीट ज़्यादा हो जाती है। ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट खारिज होती है। इसी तरह मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज होती है। इसी तरह आयरन और सल्फर जब रिएक्ट करते हैं आयरन सल्फाइड बनता है और हीट रिलीज होती है। इसके अलावा फेयर वर्क एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है। इसमें सराउंडिंग हॉट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स इनसाइड। द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हम सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कमर्शियल स्केल्स इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हीट दी जाती है और उसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड बनता है। इसी तरह हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब रिएक्ट करता है तो हम उसे हीट देते हैं, इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इसकी वजह से व्हीकल्स वगैरह चलती हैं, कुकिंग हम कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे इर्द गिर्द एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हो रहे हैं। Exothermic reactions are great importance in our daily life. They are extensive used to fulfill our needs of heat energy for various purposes. The heat released during burning of fuel at our home is used to cooking food and to warm the rooms. The heat released during burning of petrol or diesel in the vehicle engine increase the pressure of productive gases to push and move the pistons of the cylinder. Heat produced by burning of fuel in the thermal power station is used to generate electricity. Heat produced during digestion of food in our body keeps us warm and alive. इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो हमारे इर्द गिर्द एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम उनको हीट रिएक्शन करवाने के लिए हीट देते हैं। जैसे कि कुकिंग ऑफ एग इज जनरली कंसीडर्ड ए फिजिकल चेंज सिंस नो केमिकल बॉन्डिंग और ब्रेकिंग इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जब कुकिंग ऑफ एग हो रहा होता है तो हम उसको रिएक्शन करवाने के लिए उसे हीट प्रोवाइड करते हैं और जैसे ही वाटर एवापोरेट करता है तो वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। पैक कंटेन लिक्विड वाटर। जो कोल्ड पैक होते हैं उनमें लिक्विड वाटर होता है और ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। अगर हम अपने डेली लाइफ से देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल आइस का पिघलना भी है। जब आइस पिघलती है तो हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करती है जिसके नतीजे में आइस वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझ गए होंगे।